हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमें मालूम है कि हम 10th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसमें क्वेश्चन चल रहे थे तीसरे वाले चैप्टर में। ठीक है, तो पिछली क्लासों में हमने 17 तक क्वेश्चन करा दिए थे। उसके आगे से हम क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो एक्टिव की बुक से मालूम है, हमें पता है कि हम कौन सी बुक से करा रहे हैं, एक्टिव वाली बुक से करा रहे हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन हम लगाएंगे अच्छे से, और क्वेश्चन तभी हमसे अच्छे से सॉल्व होंगे जब हम उसके अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ाया है वो चीजें अपने अच्छे से पढ़ी होंगी। ठीक है, और फॉर्मूले भी आपको याद होंगे, तब अच्छे से क्वेश्चन लगेंगे भी और समझ में भी अच्छे से आएंगे। फॉर्मूले हमने कल भी बताए थे, आज फिर एक बार फॉर्मूले एक बार जो रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो जरा, सबसे पहले तो हमने बताया था इसमें जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश का जो होता है उससे हम किससे प्रस्तुत करते हैं, स्मॉल ई से, और इसका मान क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 19 कूलम। किसी वस्तु पर अगर आवेश निकालना है तो आवेश Q बराबर क्या होता है N, और वैद्युत धारा निकालनी है तो वैद्युत धारा I बराबर क्या होता है Q अपॉन T, और Q बराबर N बताया तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा I बराबर क्या हो जाएगा N अपॉन T। विभव जो होता है वो विभव V बराबर क्या होता है W अपॉन Q। समझ में आया? पीछे हम ये दो क्लासों में हमने बता तो 3-4 बार चुके हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, लिखवाया था तब समझाया था तब अलग, जब लिखवाया तब अलग, क्वेश्चन शुरू करे थे तब अलग, दूसरी क्लास शुरू करी थी तब अलग, अब हमने फिर क्लास क्वेश्चन वाली चालू करी, हम फिर बता रहे थे। एक बार जो है इन्हें अच्छे से हमें जो है रिवीजन करना है और अच्छे से इनको हमें याद कर लेना है। विभवांतर V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा VA माइनस VB। ठीक, ये V बराबर एक और फार्मूला होता है प्रतिरोध और धारा के पदों में, V बराबर IR, ये आया ओम के नियम से, और R बराबर अगर यहां से निकालें V अपॉन I आएगा, और I बराबर निकालेंगे तो V अपॉन R आएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को हम प्रस्तुत करते हैं रो से, और रो बराबर होता है RA अपॉन L। और सेल से प्रवाहित धारा अगर पूछी जाए तो सेल से प्रवाहित धारा I बराबर क्या होगा, सेल का वैद्युत वाहक बल प्लस बाह्य प्रतिरोध प्लस सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो क्या होगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। P बराबर हमने कई सारे फॉर्मूले बताए थे। P बराबर होता है W अपॉन T, P बराबर होता है VI, और P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R। P बराबर क्या है I स्क्वायर R, ये वाली चीजें दी गई I स्क्वायर R। ठीक है, और क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। और एक चीज और इसमें हमें देख लेना है, एक होता है यूनिटों की संख्या अगर हमसे पूछी जाए। जब हमने चैप्टर लिखवाया था तो वहां पे हमने सबसे लास्ट में लिखाई थी यूनिटों की संख्या ज्ञात करना। तो एक और फॉर्मूला हमें याद रखना, अगर हमसे यूनिटों की संख्या पूछी जाए, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या हम अगर ज्ञात करेंगे तो यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ये होता है यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला। यूनिटों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। इतनी आ जाएंगे यूनिट। समझ में आया? किसी घर में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय हुई है तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक, ये चीजें याद कर लेना। अब जो हम क्वेश्चन हमने 17 से तक जो है सॉल्व कर लिए थे, अब हम 18 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 18। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इस वाले में हमें ये बोला गया है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट लिखा है। कोई बल्ब है और उस बल्ब पर कितने वाट लिखा है, उस बल्ब पर लिखा है 100 वाट। ठीक है, यानी कि 100 वाट का बल्ब है तो वो वाट की शक्ति दी गई है। वाट की क्या दी गई है, मतलब बल्ब की क्या दी गई है, शक्ति। तो अगर लिखना चाहेंगे तो हिंदी में लिख देंगे शक्ति, और शक्ति को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, P से। P बराबर कितना दिया गया 100 वाट। ठीक है, 100 वाट लिख देंगे। W लिखा है, W का मतलब क्या, वाट, शक्ति। ठीक है, 100 वाट लिखा है, और 100 वाट के साथ साथ कितना लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है। इसका मतलब उसकी शक्ति जो है 100 वाट है, और उसका जो विभवांतर है, विभवांतर जो है, विभवांतर वो कितने वोल्ट है, विभवांतर V से प्रस्तुत करेंगे, और V बराबर है 250 वोल्ट। दो चीजें हैं, शक्ति दी गई, ये दिया गया। ज्ञात करना है बल्ब से प्रवाहित, बल्ब का प्रतिरोध। पहले नंबर पे हमें क्या याद करना है, बल्ब का प्रतिरोध R क्वेश्चन मार्क है, और दूसरे नंबर पे बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा यानी कि I बराबर ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करना है। पहले नंबर क्या ज्ञात करना, पहले नंबर पे हमें क्या ज्ञात करना है, पहले नंबर पे हमें ज्ञात करना है प्रतिरोध, और दूसरे नंबर पे धारा। तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, हमने शक्ति के फॉर्मूले कई सारे बताए थे, तो एक बार फिर से लिखेंगे। P बराबर क्या होता है VI, P बराबर क्या होता है
आई स्क्वायर आर, पी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन आर, पी बराबर क्या, ये फार्मूले होते हैं। अब इनमें से वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें आर अगर ज्ञात करना तो वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें आर आता हो, पी आता हो, बी आता हो, आर आता हो, पी आता हो और बी आता हो। देखो पी बराबर क्या होगा, पी बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला लगा देंगे पी बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर, यहां से हम आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, किसका मान निकालेंगे, आर का। ये फॉर्मूला लगा देंगे, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन में R। अगर R निकालेंगे तो R इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा P। मान रखेंगे, हल करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V का मान रखेंगे और V का मान हमारे पास कितना दिया गया, V का मान दिया गया 250, तो यहाँ आप लिखेंगे 250 और 250 का क्या हो जाएगा 250 का हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद अपॉन में क्या है P, और P का मान कितना है 100 है, इसको हल करेंगे और आंसर निकाल देंगे इसका। हल करके इसका क्या निकालेंगे आंसर, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625। हमें स्क्वायर 250 का करना, तो हमने सिर्फ 25 का स्क्वायर कर दिया, 25 का 625 हो गया। अब जीरो जीरो का स्क्वायर करेंगे कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा। अपॉन में क्या लिखा 100 100 ऐसे ही लिखेंगे और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाए, आर बराबर कितना हो जाए, आर बराबर हो जाएगा 625 और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आर बराबर आया 625 और मात्रक इसका क्या है ओम। एक चीज और इसमें हमसे पूछा गया, ये तो पहला सवाल हुआ है हमारा, सेकंड नंबर पे क्या पूछा गया धारा, तो हम धारा निकालेंगे। धारा क्या हो रहा है बताओ, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आई आर। कहीं से भी धारा निकाल सकते हैं, P बराबर VI से भी धारा निकाल सकते हैं, P बराबर क्या है VI से भी धारा निकाल देंगे, या V बराबर क्या है आई आर, यहाँ से धारा निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम धारा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से अगर हम धारा निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो रहा है, आई बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। आई बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन आर। तो आई बराबर अगर लिखेंगे तो V का मान कितना है, V का मान है 250 और R का जो मान आया वो कितना है 625। R का मान कितना है 625, V का मान कितना है, V का मान है देखो V का मान है 250 और R का मान कितना है 625। भाग दे देंगे, 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, एक जीरो हो जाए, 25 25 कितना हो जाए 625। 5 से काट देंगे कितना हो जाए, या ऐसे करेंगे 10 में 5 का, इसमें 100 में 25 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव रखेंगे, जीरो हो जाए 25 100 को 100, यानी कि परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, वो 0.4 एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित हो रही है। समझ में आया, इस चीज को हम क्या करेंगे नोट कर लेंगे सभी लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो पढ़ेंगे हम, क्या है, एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट लिखा है, जिसके पीछे V लिखा है, यानी वो किसका मान है, वो होता है विभवांतर यानी कि V का मान, और जिसके पीछे W लिखा है, W का मतलब होता है वाट, V का मतलब होता है वोल्ट। तो वोल्ट वाला जो मान होता है वो विभवांतर का मान होता है, वाट वाला जो मान होता है वो किसका मान होता है, शक्ति का। इसे 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ने पर वैद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी। देखो इधर यहाँ पे वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, तो V बराबर कितना है, V बराबर लिखा है यहाँ पे 200 वोल्ट, ठीक है, और 100 वाट लिखा है, तो ये किसका मान है P का मान कितना है 100 वाट, ठीक है। और यही बोला गया इसे 200 वोल्ट के ही मेंस से जोड़ा जाता है, वैद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी, वैद्युत बल्ब में कितनी धारा बहेगी, धारा को किससे प्रस्तुत करेंगे आई से, तथा इस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, प्रतिरोध को किससे प्रस्तुत करेंगे आर से। दो चीजें पूछी गई हैं, प्रतिरोध पूछा गया, धारा पूछी गई। तो धारा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम जानते हैं P बराबर क्या होता है VI, तो यहाँ पे P का मान रखेंगे 100 और V का मान कितना रखेंगे 200 और इंटू में क्या है I, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 इधर गुणा में इधर आया क्या रहा है भाग 1/2 बराबर I। तो यहाँ पे इसका इसमें करेंगे कितना आएगा 0.5, यानी कि I का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.5 और इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, इसका मान आएगा एम्पियर में 0.5 और ये किस में आया एम्पियर में। धारा का मान आ गया 0.5 एम्पियर। सेकंड नंबर पे इसी में हमसे क्या पूछा गया, हमसे बोला है बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध हम किससे प्रस्तुत करते हैं आर से। आर बराबर अगर ज्ञात करना है तो आर बराबर दो फॉर्मूले हैं, एक तो हम लगा सकते हैं V बराबर आई आर, एक क्या लगा सकते हैं V बराबर आई आर, या हम लगा सकते हैं P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है B स्क्वायर अपॉन आर। चाहे किसी से भी हम लगा सकते हैं, समझ में आए। तो P बराबर क्या है B स्क्वायर अपॉन आर। P का मान कितना दिया गया मेरे भाई इस क्वेश्चन में, P का मान है 100, तो P की जगह पे लिख देंगे 100,
V का मान कितना दिया गया इसमें 200, तो यहाँ पूछा जाएगा 200 और 200 का क्या है स्क्वायर है और अपॉन में क्या R, और R का मान हमसे पूछा गया है। ये R इधर आ जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो, ठीक, और अपॉन में क्या होगा 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, R बराबर जो आएगा वो कितने में हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा यहाँ पे 400 ओम। यानी परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो कितने ओम होगा, वो होगा 400 ओम। और इसके साथ साथ जो है उसकी जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, धारा प्रवाहित होगी 0.5 एम्पियर की, और प्रतिरोध जो होगा उसका कितने ओम होगा, प्रतिरोध होगा उसका 400 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम समझेंगे पहले, फिर हम इसके बाद लगाएंगे। देखो इसमें दिया गया किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रति सेकंड। ये 4 ओम प्रतिरोध है, तो जो पहले मान हमें समझ में आ जाए वो लिख देंगे। 4 ओम प्रतिरोध है, यानी कि जो R बराबर है वो R बराबर कितने ओम है, 4 ओम प्रतिरोध है। और 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो ये मान देखना है किसका दिया गया, ये दिया गया जूल प्रति सेकंड, प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। समझ में आया। अगर ऊष्मा का मान होता तो होता H का, ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं H से। प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मतलब होता है H अपॉन T। प्रति सेकंड, अगर प्रति सेकंड है तो प्रति का मतलब होता है वो अपॉन में क्या होता है, समय। समझ में आया। प्रति है तो प्रति का मतलब प्रति सेकंड मतलब क्या, अपॉन में क्या होगा, समय। प्रति सेकंड का मतलब क्या है, अपॉन में क्या होगा, समय। ठीक है, तो यहाँ पे अपॉन में क्या होगा, समय। H अपॉन टी, और H जो है वो किसके बराबर होता है, W के। तो ये जो मान दिया गया वो H अपॉन टी या W अपॉन टी का मान दिया गया। ये मान किसका दिया गया, W अपॉन टी, और W अपॉन टी किसके बराबर होता है, P के। यानी ये P का मान दिया गया, और ये मान कितना दिया गया, 400 जूल। कितना जूल दिया गया, 400। बस यही वाली चीज समझने वाली है, एक बार फिर से समझो। R दिया गया 4 ओम, डायरेक्ट सीधी सी बात। प्रति सेकंड का मतलब है अपॉन में समय, और जूल ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा है H का मान कितना है 400, और ये प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड का मतलब क्या, अपॉन में समय। और H अपॉन टी जो है वो किसके बराबर होता है, W अपॉन टी के। यानी जो H होता है वो किसके बराबर होता है, W के, और W अपॉन टी किसके बराबर होता है, P के। यानी ये जो मान दिया गया वो दिया है P का, P बराबर क्या, W अपॉन टी, और ये कितना है 400 जूल। और पूछा क्या गया है, सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना। पहले नंबर पे विभवांतर पूछा गया है, और इसी में हमसे जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया वो बोला गया धारा का मान ज्ञात कीजिए, और धारा को हम किससे प्रस्तुत करते हैं, आई से। विभवांतर पूछा गया है और हमें किसका मान पूछा गया, धारा का। तो विभवांतर और धारा का मान लगाएंगे इसमें, देखेंगे ये विभवांतर और धारा का मान। यहाँ पे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए, P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर R। एक फार्मूला पढ़ा है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है आई स्क्वायर R। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर R। ये होता है P का फार्मूला। तो P का जो मान दिया गया वो कितना है, 400। तो P की जगह क्या लिख देंगे, 400। ठीक है, बराबर I का मान नहीं है तो आई स्क्वायर लिख देंगे, ऐसे ही I का मान ज्ञात करना। और R का मान कितना है, 4। अब ये वाली चीज हम हल करेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे 4 जो है वो किसमें है, ये हो जाएगा 400, 400 बटे क्या रहा है 4, उधर से ये कट तो ऊपर ही जाएगा, 400 से ये 400 4 से कट जाएगा, या ऐसे भाग ले आएंगे, 400 बटे क्या रहा है 4, बराबर क्या होगा आई स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा, कितना आएगा 100। यानी कि जो आई स्क्वायर आया है उसका मान कितना आया, 100। अगर आई का मान निकालेंगे तो आई इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट 100 का मान क्या रहेगा, अंडर रूट 100 का मान हो जाएगा 10, और इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, एम्पियर होगा। ठीक है, तो एक नंबर पे तो हमें इसमें क्या पूछा गया है मेरे भाई, एक नंबर पे पूछा गया इसमें हमें धारा का मान ज्ञात कीजिए, और धारा का जो मान आया है वो कितना आया, धारा का मान आया 10 एम्पियर। धारा का जो मान आया वो कितना आया, 10 एम्पियर। एक और लगाएंगे इसमें। देखो दूसरे नंबर पे क्या पूछा गया इसमें, दूसरे नंबर पे बोला गया है, अच्छा धारा का मान आ गया हमारा, V का मान पूछा गया। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, I इंटू में क्या होता है R। V बराबर क्या, आई आर, तो डायरेक्ट हो जाएगा। I का मान आया 10 और R का मान 4, तो V बराबर कितना आएगा, 40 वोल्ट। V का जो मान आएगा वो कितना आएगा, V बराबर आएगा 40 वोल्ट। समझ में आया।
कैसे आया डायरेक्ट, बस एक ही चीज याद रखना है, ये जो प्रति सेकंड वाला है वो डब्ल्यू अपॉन टी का मान, डब्ल्यू अपॉन टी किसके बराबर होता है, पी के, पी बराबर है 400, तो पी बराबर है 400 बस, ठीक है। और वी और आई याद करना है, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर लगा दिया फार्मूला। ये फार्मूले भी याद रखना है हमें, इसमें इतने फार्मूले यूज हो रहे हैं, एक बार फिर से लिख देंगे। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एक होता है डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर होता है वी आई, पी बराबर होता है आई स्क्वायर आर, पी बराबर होता है बी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूले जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखने ये वाले फार्मूले, ठीक है। पी बराबर क्या, डब्ल्यू अपॉन टी, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। हमेशा याद रखना, अगर आई स्क्वायर लिखेंगे तो अपॉन में आर होगा, अगर बी स्क्वायर लिखेंगे तो इंटू में आर होगा। बी स्क्वायर आर नहीं, क्या लिख गया है, आई स्क्वायर अगर लिखेंगे तो आई स्क्वायर अगर लिखेंगे तो आई स्क्वायर अपॉन आर होगा, और बी स्क्वायर लिखेंगे तो फिर वही लिख गया है। P बराबर अगर लिखेंगे तो P बराबर क्या रहा, आई स्क्वायर आर, और दूसरा अगर लिखेंगे P बराबर तो B स्क्वायर अगर लिखेंगे तो B स्क्वायर में अपॉन में आर रहेगा, और आई स्क्वायर लिखेंगे तो आई स्क्वायर के साथ में रहेगा, ठीक है। ये हमें फार्मूले अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, मान नोट करो क्या दिया गया इसमें। इसमें बोला गया किसी चालक तार के सिरों का विभवांतर है 30 वोल्ट, चालक तार के सिरों का विभवांतर है 30 वोल्ट। तो विभवांतर जो है वो हम किससे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे विभवांतर, और विभवांतर हम किससे वर्षे करेंगे, बी से, और बी बराबर कितना वोल्ट दिया गया, बी बराबर दिया गया यहाँ पे 30 वोल्ट। इसके बाद बोला गया तथा धारा का मान 3 एम्पियर है। धारा यानी कि धारा का मतलब कौन सी धारा बात हो रही है, वैद्युत धारा, धारा आई बराबर कितना है 30 एम्पियर है, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला गया है तार में ऊष्मा के प्रवाह की दर ज्ञात करना है। जब भी ऊष्मा प्रवाह की दर पूछी जाए, ऊष्मा प्रवाह की दर, हमसे बोला जाए ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा यानी कि H, और दर का मतलब क्या होता है अपॉन में टी, और H अपॉन टी किसके बराबर होता है पी के। हमसे पी का मान पूछा गया। ऊष्मा प्रवाह की दर बोला जाए, या हमसे बोला एकांक, या प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा, या प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा, प्रति सेकंड व्यय होने वाली ऊष्मा बोला जाए, या बोला जाए ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका मतलब होता है कि हमसे किसका मान पूछा गया, पी का। तो P बराबर हम फार्मूला लगा देंगे V और I के पदों में, तो P बराबर क्या होता है, बी आई बहुत सरल है, तो P बराबर लिखेंगे V का मान कितना है 30, I का मान कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 90, और इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है वाट। सरल सरल क्वेश्चन है एकदम से, बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। बस अब यही वाली चीज याद रखना है, यहाँ पे हम बोला गया ऊष्मा पूछा गया, तो ऊष्मा पूछा गया, ऊष्मा के तो H होता है और H के अलग फार्मूले होते हैं, लेकिन हमें यही देखना है ये ऊष्मा नहीं पूछा गया, क्या बोला गया ऊष्मा प्रवाह की दर। चाहे हमसे ऊष्मा प्रवाह की दर बोला जाए, या हमसे बोला जाए प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए, एक ही चीज है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, दो प्रतिरोध है हमारे पास, एक वो 3 ओम और एक कितना है 5 ओम है, ठीक है। दो प्रतिरोध है, एक लिख दिया हमने R1 बराबर है 3 ओम, R2 बराबर है 5 ओम। R1 जो है वो कितने ओम है 3 ओम है, और R2 बराबर कितने ओम है 5 ओम है, ठीक। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, देखो इधर। अब यहाँ पे थ्योरी टाइप का पूछा गया, हमसे बोला गया कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। हमसे बोला गया कौन सा प्रतिरोध जो है वो अधिक गर्म होगा। इन्हें श्रेणी में जोड़ेंगे और किस में जोड़ेंगे, समांतर में। पहले बोला गया है यदि इन्हें पहले किस में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, और इन्हें किस में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में। देखो इधर दो पॉइंट है, कौन सा प्रतिरोध अधिक जोड़ा जाएगा, श्रेणी में। सबसे पहले नंबर पे किस में पूछा गया, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और दूसरे नंबर पे क्या बोला गया, दूसरे नंबर पे बोला गया इनको हम किस में जोड़ें, समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, और दूसरा क्या, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ये हमारा जो है मौखिक टाइप का क्वेश्चन है, समझ में, न्यूमेरिकल टाइप का नहीं, ये मौखिक टाइप का। अब ये समझो हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, एक है 3 ओम और कितना है 5 ओम है। अब हमसे बोला गया इनको अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़े तब कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा,
और जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ें तब इनमें से कौन सा प्रतिरोध जो है अधिक गर्म होगा। देखो कैसे निकालेंगे, तो गर्म होने का मतलब जिस पर ऊष्मा ज्यादा आएगी वो ज्यादा गर्म होगा, जिस पर ऊष्मा कम आएगी वो कम गर्म होगा। ऊष्मा के फार्मूले पता हो, सबसे पहले ऊष्मा के क्या पता हो फार्मूले, ऊष्मा को हम किससे से करते हैं, एच से, और H बराबर हमने बताया था वो किसके होता है, W के, और H बराबर अगर लिखेंगे W बराबर क्या होता है VQ, और H बराबर अगर लिखेंगे Q बराबर क्या होता है IT, तो क्या होता है VIT। H बराबर अगर लिखेंगे VI बराबर VIT हो गया, और V बराबर क्या होता है IR, तो यहाँ पे क्या होगा H बराबर I स्क्वायर RT, और यहाँ पे H बराबर अगर लिखें I बराबर होता है B अपॉन R, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू क्या हो रहा है आर, और इंटू हो जाए टी, एक आर से ये आर कट जाएगा, तो एच बराबर क्या बचेगा बी स्क्वायर टी अपॉन आर। यानी कि ऊष्मा के जो फार्मूले हैं वो कितने हैं, ऊष्मा के फार्मूले हैं, ऊष्मा जो है वो किसके बराबर होती है डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर क्या होता है बी क्यू, और बी क्यू बराबर क्या होता है वी आई टी, और ये बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, और ये बराबर क्या होता है बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये इतने फार्मूले हैं ऊष्मा के, ये फार्मूले इतने किसके ऊष्मा के। पहले तो हमसे बोला कौन सा तार अधिक गर्म होगा, यानी कि ऊष्मा की बात हो रही है, हमें किसके फार्मूले पता हो, ऊष्मा के फार्मूले पता हो। अब हमें ऊष्मा का ऐसा फार्मूला लाना है जिसमें H आता हो R आता, क्योंकि इसमें जो है दो ही पदों के बीच संबंध की बात चल रही है, कौन सा तार अधिक, कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो H के ऐसे फार्मूले लाने हैं जिसमें H आता हो और क्या आता हो R। तो H का एक फार्मूला है ये, इसमें H आता है, इसमें एक H आता है, ये है H आता है और क्या आता है R आता है। अगला फार्मूला कौन सा, अगला फार्मूला ये है, इसमें क्या आता है H आता है और क्या आता है R आता है। ठीक है, दो फार्मूले हैं, एक H बराबर क्या है, एक H बराबर है, ये वाले लिखेंगे H बराबर क्या है, H बराबर देखो क्या है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, और दूसरा क्या है H बराबर बी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो हमें मालूम है अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, देखो टी से कोई मतलब है नहीं इसमें, इस वाले टी से और इस वाले टी से, ये दो टी है, इसमें टी से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों टी से मतलब नहीं है वो चीज समझो। टी से इस वजह से मतलब नहीं है क्योंकि दोनों में जो धाराएं प्रवाहित हो रही है वो समान समय के लिए प्रवाहित हो रही है। बस जो है इसमें क्या है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इतना याद रखना है। तो टी से हमें कोई लेना देना इसमें है नहीं, तो टी से लेना देना इसमें हमें नहीं है। ये वाली चीज हटा देंगे, यहाँ पे ये टी हटा देंगे। देखो इधर अगर ये जुड़ा है श्रेणी में, अगर ये किसमें जुड़ा है श्रेणी में, किसमें जुड़ा है श्रेणी में, श्रेणी में जुड़ा है तो श्रेणी में धारा जो है सभी पर कैसी रहेगी समान। श्रेणी में जुड़ा है, अगर ये प्रतिरोध जो है श्रेणी में जुड़े हैं तो श्रेणी में हमें मालूम है श्रेणी सीधा सीधा जोड़ते चले जाओ, और सीधा सीधा अगर हम जोड़ते चले जाएंगे तो धारा का मान कैसा रहता है समान रहता है, यानी धारा का मान कैसा है समान है। यानी कि श्रेणी क्रम में H जो है वो डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती किसके R के, यानी जो R अधिक होगा उसमें H का मान कैसा होगा अधिक होगा। तो R कौन सा अधिक है, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 5 ओम ज्यादा है, यानी 5 ओम पर जो ऊष्मा आएगी वो क्या आएगी ज्यादा आएगी। ठीक है, ये हो गया श्रेणी क्रम में। दूसरे नंबर पे समांतर में, अब दूसरा फार्मूला हमें मालूम है समांतर में, दूसरा हमें फार्मूला मालूम है बी स्क्वायर अपॉन आर, और समांतर में विभवांतर कैसा रहता है समान रहता है, यानी दोनों प्रतिरोधों का विभवांतर जो है वो कैसा है समान है। तो विभवांतर में जो H है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके R के, यानी कि जो R कम होगा उसमें H का मान कैसा होगा अधिक होगा, अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया, तो श्रेणी क्रम में H जो है वो अनुक्रमानुपाती किसके R के। तो यहां आप लिख देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर H अनुक्रमानुपाती किसके है R के, और समांतर क्रम में H व्युत्क्रमानुपाती किसके है R के। अनुक्रमानुपाती है अतः किस पर ऊष्मा अधिक जाएगी, जो R ज्यादा होगा, 5 वाले पर ऊष्मा कैसी जाएगी ज्यादा, अतः 5 ओम प्रतिरोध, 5 ओम प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा। 5 ओम प्रतिरोध जो है वो कैसा गर्म होगा अधिक गर्म होगा, और यहाँ पे जिसका R का मान कम है उसके लिए H का मान कैसा होगा अधिक होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें लिख देंगे अतः 3 ओम प्रतिरोध पर, 3 ओम प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। श्रेणी क्रम में 5 वाला अधिक गर्म होगा, समांतर क्रम में 3 ओम प्रतिरोध जो है अधिक गर्म होगा। कैसा होगा, ये वाला प्रतिरोध जो है अधिक गर्म होगा। बस इतना पॉइंट लिखना है, बस
2 लाइन लिखनी थी, बस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखो इधर 250 वोल्ट है, विभवांतर है, 5 एम्पियर धारा वाले फील्ड में 50 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। देखो इधर ये देखो क्या दिया गया है, हमसे बल्बों की संख्या पूछी गई है। हमसे बोला गया 250 वोल्ट विभवांतर है और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो विभवांतर जो दिया गया हमें, विभवांतर जो चीजें हमें दी गई हैं पहले वही लिख देंगे। विभवांतर V बराबर कितना है 250 वोल्ट। जो चीजें दी गई हैं वो पहले नोट करेंगे, जो पूछा गया वो नोट करेंगे, बाकी की चीजें आगे देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये हमें दिख रहा है 250 वोल्ट है, धारा कितनी है 5 एम्पियर, तो यहां लिख देंगे वैद्युत धारा I बराबर, धारा I बराबर कितना है, धारा I बराबर है इसमें 5 एम्पियर। हमसे बोला गया 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। 25 वाट के जलाए जाने वाले, 25 वाट की जलाए जा सकने वाले बल्बों की संख्या, 25 वाट के जलाए जा सकने वाले बल्बों की संख्या हमसे पूछी गई। देखो इधर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं इसका एक सीधा सी बात याद रखो इसमें। जैसे कि ये हमारा घर है और इस घर में टोटल जो है बिजली आ रही है 100 वाट। इस घर में बिजली कितनी आ रही है, टोटल 100 वाट आ रही है। अगर हमसे बोला जाए इससे जो है 100 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, जब 100 वाट बिजली आ रही तो 100 वाट का सिर्फ जो एक बल्ब जलाया जा सकता है। हमसे बोला जाए 50 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, तो 100 में हम 50 का भाग दे दें, कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 2 बल्ब जलाए जा सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 100 में 25 का भाग देंगे, यानी कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 4 बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो बल्बों की संख्या अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे टोटल शक्ति निकालेंगे, हमारे घर की जो टोटल कितनी विद्युत आपूर्ति हो रही है, कितनी शक्ति है, अगर जितनी आ रही है उसमें बल्ब जो एक बल्ब जो है जितनी वाट का उसका क्या कर देंगे भाग, हमारी जो है बल्बों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ लिख देंगे, परिपथ की कुल शक्ति, परिपथ की कुल शक्ति। और परिपथ की कुल शक्ति जो है वो हम किससे प्रस्तुत करते हैं, P से, और P बराबर क्या होता है VI। तो P बराबर लिखेंगे, V का मान है 250 और इसका मान कितना है 5, तो P बराबर 25 का 5 में गुणा करेंगे, 25 पंचे 100, 25 एक 0 हो जाए, यानी घर की जो कुल शक्ति है उस टोटल सप्लाई जो है वो 1250 वाट की है। बल्बों की संख्या 50 वाट के, यहां पर लिखेंगे 50 वाट के जलने वाले, 50 वाट के जलने वाले, 50 वाट के जलने वाले बल्बों की कुल 50 वाट के जलने वाले बल्बों की कुल संख्या, n बराबर लिखेंगे क्या रहा है कुल शक्ति कितनी है, कुल शक्ति है 1250 और एक बल्ब कितने वाट का 50 वाट का, इससे ये कट जाएगा 5 दूनी 10 और 55 25, यानी कि टोटल जो है कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं 50 वाट के उस घर में कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 50 बल्ब आ रहा है, 50 बल्ब आ रहा है। 25 वाट के जलाए जाने वाले बल्बों की संख्या पूछी गई है ना 25 वाट के, तो 1250 में भाग किसका दे देने, कितने वाट के बल्ब है 25 वाट के। अगर 50 वाट के जलाए जा सकने वाले बल्ब पूछे जा सकते 50 वाट के पूछा जाए तो 50 भाग दे देंगे, लेकिन हमें 50 का नहीं पूछा, किसका पूछा है 25 वाट के, तो 25 का यहाँ पे भाग दे देंगे, 25 पंचे 125 बराबर कितने बल्ब हो जाएगा 50 बल्ब आ जाएगा। यानी कि उस घर में टोटल जो है 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 25 वाट के 50 बल्ब जलाए जा सकते हैं। और अगर हमसे 50 वाट का पूछा जाता तो 50 का भाग देते, तो 50 वाट के सिर्फ जो 25 बल्ब जलाए जा सकते हैं, इसका होना। ठीक है, देखो इधर अगला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ो क्या दिया गया। इस वाले में ये दिया गया 2 बल्बों जिनमें एक पर लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, ठीक है, तथा दूसरे पर लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट। कोई 220 वोल्ट की सप्लाई से लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, सप्लाई लाइन में निर्गत धारा ज्ञात करनी है। 2 बल्ब है हमारे पास, पहला बल्ब है और वाट वाला किसका मान होता है P का, तो पहले वाले बल्ब के लिए लिखे 100 वाट, P का मान है 100 वाट, और वोल्ट लिखा है, इसका मतलब वो किसका मान है V का मान कितना है 220 वोल्ट। ठीक है, ये पहले का है तो P1 V1 लिख दिया। ऐसे दूसरा है 60 वाट और 220 वोल्ट का, तो P1 बराबर वो यहाँ पे P2 बराबर हो जाएगा 60 वाट
और यहाँ पे V2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 220 वोल्ट। इन्हें 220 के वोल्ट के ही मेंस से चलाया जाता है, ठीक है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा टोटल, और ये धारा टोटल पूछी गई है, समांतर में जुड़े हैं और टोटल धारा हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो धारा समांतर में क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते तो एक ही समान धारा रहती, लेकिन ये समांतर में जुड़े हैं तो धारा कैसी रहेगी, अलग। तो समांतर में धारा क्या होगी, पहले में कितनी धारा जा रही है वो और दूसरे में कितनी धारा जा रही है वो, उन दोनों को क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। समझ में, एक बल्ब ये जुड़ा, एक बल्ब ये जुड़ा, ऐसे करके ये समांतर में जुड़े हैं। परिपथ की टोटल धारा ज्ञात करनी है, और इसमें धारा जाएगी I1 और इसमें धारा कितनी जाएगी I2। तो यहां से जो धारा निकलेगी वो क्या आएगी, I। तो टोटल धारा पूछी गई, यानी कि I का मान, ठीक है। तो I का मान हम कैसे निकालेंगे, तो I बराबर क्या हो रहा है, I1 प्लस I2। अगर और बल्ब जुड़े होते I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ऐसे करते चले जाते। और यहाँ पे हम I का मान निकालेंगे तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं, P बराबर, अभी पीछे कराया था, P बराबर लिखाया था VI। अगर अब I का मान निकालें तो I बराबर क्या रहा है, P अपॉन V। I का मान क्या होगा, P अपॉन V, यानी कि V इधर आ जाए इसमें भाग से। तो ये लिख देंगे यहाँ पे I बराबर, अगर लिखेंगे तो I1 का क्या रहा है, I बराबर P अपॉन V होता है, तो I1 बराबर P1 अपॉन V1 प्लस का क्या रहा है, P2 अपॉन V2। बस हमें क्या करना है, इनमें सभी के मान रखेंगे, I का मान निकालेंगे। तो P1 का मान कितना है, P1 का मान है 100 और V1 का मान कितना है 220 प्लस P2 का मान कितना है, P2 का मान है 60 और V2 का जो मान है वो कितना है 200। 0 से 0, 0 से 0 काट देंगे इसको। अब ये हम काट देंगे, 2 से 2 पंचे 10 और यहाँ पे कितना आएगा 11। 2 से काट देंगे 2 तिया 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यानी कि I1 का मान आया 5/11 और प्लस यहाँ पे क्या होगा 3/11। 5 में 11 का भाग देंगे, जाएगा नहीं, दशमलव रखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है 0, 11 तिया 33, 11 चौक 44, ठीक है। 0.4 44 बचा है, 6 भाग नहीं जाएगा, 0 रखेंगे, 11 पना 55, 2 ही अंक तक देंगे बस, ठीक है। 3 में भाग जाएगा नहीं 11 का, दशमलव रखेंगे यहाँ पे और 30 हो जाएगा, तो 11 तिया 33 होगा नहीं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 बचेगा, फिर 0, 11 सत्ते 77, बस इतना लिखेंगे। तो I बराबर जो होगा इसको इसमें जोड़ देंगे, इतने एम्पियर जो टोटल धारा प्रवाहित होगी। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा 12, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो जो टोटल धारा प्रवाहित होगी वो कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.72 एम्पियर। उस परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.72 एम्पियर। ये वाला क्वेश्चन एकदम करो तो नोट, कितना आएगा आंसर बताओ। देखो इधर इसमें दिया गया, एक घर में प्रतिदिन 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर कितने घंटे चलता है, 4 घंटे, ठीक है। 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर जो है वो कितने घंटे चलता है, एक घर में प्रतिदिन 400 वाट का एक रेफ्रिजरेटर जो है वो 4 घंटे तक चलता है, ठीक। 80 वाट के 2 पंखे जो है 12 घंटे तक चलते हैं, 100 वाट के 8 बल्ब जो है 5 घंटे तक चलते उपयोग होता है। घर में जून के महीने में व्यय होने वाली कुल वैद्युत ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। देखो इधर कुल वैद्युत ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे कैसे ज्ञात करेंगे कुल वैद्युत ऊर्जा,